वीडियो है वो क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे आज से। आप सभी को पता है कोरोना महामारी कोविड-19 के इन्फेक्शन की वजह से ये जो ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट की गई है, जिससे आप घर बैठ के सुरक्षित रहकर ये सब क्लासें ले सकते हो। तो आज से साइंस सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं और भी सब्जेक्ट आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। साइंस में एनसीईआरटी सिलेबस हो चुका है, मतलब आपका जो आरबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस था वो चेंज होकर इस साल से सेशन 2020 और 2020 और 21 से एनसीईआरटी सिलेबस आपका हो गया है। चैप्टर सेम है, 18 चैप्टर आपके लास्ट ईयर थे और सेम इतने ही है और सेम सीक्वेंस में ही है, नाम भी चेंज नहीं है, बस थोड़ा तरीका चेंज होगा, थोड़ा सा काटा छाटी की गई है, कम ज़्यादा किया गया थोड़ा। तो आपको कन्फ्यूजन में नहीं होना है। और पहला चैप्टर जो है पहले से लेकर 18 चैप्टर हम पढ़ाएंगे पूरे के पूरे। अलग अलग चैप्टर के अलग अलग वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा यहाँ से। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपके साइंस में, वो चैप्टर है आपका धातु अधातु। क्या चैप्टर नंबर 4 आपका जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 4 पदार्थ धातु अधातु, धातु तथा अधातु। इंग्लिश वालों के लिए पदार्थ को इंग्लिश में मैटर बोलते हैं, धातु को मेटल और तथा अधातु को नॉन मेटल। पदार्थ को मैटर बोला जाता है, धातु को मेटल तथा अधातु को नॉन मेटल। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले वो भी यहाँ से समझ सकते हैं। अब हम बात करें कि जो पदार्थ है वो होता क्या है, उसके बाद मैं आऊँगा धातु और अधातु पे। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है, आपकी बुक का, साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 4 है। तो आइए हम इसको देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। जो पदार्थ है उसकी बात की जाए, पदार्थ ना बोल के अगर हम वस्तु बोलें, कोई भी वस्तु हो सकती है या फिर पदार्थ हो सकता है। हमारे आसपास के वातावरण में उपस्थित बहुत सारी वस्तुएं, मतलब हम जहाँ तक देख पा रहे हैं हमें वस्तुएं नज़र आ रही हैं। अगर हम किसी रूम में हैं तो हम देखेंगे कि रूम के अंदर क्या क्या हो सकता है, टेबल, कुर्सी, या फिर बल्ब हो सकता है, पंखा हो सकता है, या फिर कोई भी धातु की बनी हुई चीज़ हो सकती है। तो हमारे आसपास काफ़ी सारी वस्तुओं का संग्रह होता है और उन वस्तुओं में से हम पहचान कर पाते हैं कि ये वस्तु इस प्रकार से है, ये धातु की बनी है, ये बिना धातु की बनी हुई है, ये कांच की बनी हुई है। तो हम उसको डिफरेंस करते हैं। तो इस चैप्टर में हम डिफरेंस करेंगे कि जो हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें धातु कौन सी है और अधातु कौन सी है, द बिटवीन डिफरेंस मेटल एंड नॉन मेटल। तो जो वस्तु है, जो पदार्थ है, जैसे कि अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा कि मान लीजिए ये आपका एक कमरा है, ये रूम है आपका। इस रूम के अंदर आप देखोगे यहाँ पर एक टेबल रखी हुई है, यहाँ पर एक कुर्सी रखी हुई है, यहाँ पर एक थाली रखी हुई है, थाली जिस पे खाना खाते हो आप। यहाँ पर एक बाल्टी रखी हुई है, पानी वाली बाल्टी। यहाँ पर कोयले का एक कुछ बना हुआ है और यहाँ पर पानी का कुछ किसी पात्र है, जो पानी का पात्र है। बाकी हम कह सकते हैं यहाँ पर एक कुल्हाड़ी रखी हुई है, कुल्हाड़ी रखी हुई है। तो इस कमरे के अंदर इतनी सारी वस्तुएं हैं। अब आप पहचान कर सकते हो कौन से धातु है, कौन सी अधातु है। लेकिन आप कब पहचान करोगे धातु अधातु में, जब आपको पता होगा कि धातु के ये गुण होते हैं और अधातु के ये गुण होते हैं। देखो भाई, किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए हमें उसकी मतलब की विशेषता पता होना चाहिए कि यार हमें पता है कि भाई अगर कोई भी वस्तु धातु की बनी होगी तो उसमें वजन होगा, भार होगा, उसके अंदर भार होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि वो उसमें अगर उसको हम गिराएंगे या फिर उसको बजाने की कोशिश करेंगे तो उसमें आवाज़ आएगी, मतलब ध्वनि उत्पन्न होगी। आपने मंदिर की घंटी देखी होगी, वो क्या है, धातु की बनी होती है, इसलिए जब उसको बजाते तो आवाज़ उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से अगर कोई भी वस्तु हो जिसमें अगर उसको तुरंत गिर दे और वो फूट जाए तो वो क्या होगा, अधातु होगा, वो धातु नहीं होगी। क्योंकि धातु क्या होती है, कठोर होती है। धातु कठोर होती है, उसमें ध्वनिता का गुण पाया जाता है, चमक होती है उसके अंदर, और भी काफ़ी सारी विशेषताएं होती हैं धातु की। तो ये हम डिफरेंस करेंगे कि धातु कौन सी होगी, अधातु कौन सी होगी। प्रकृति के अंदर काफ़ी सारे तत्व पाए जाते हैं। अभी तक आप आगे स्टडी करोगे 10th और 11th क्लास में, मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ। प्रकृति के अंदर अभी तक 218 तत्व खोजे जा चुके हैं। 218 तत्व खोजे जा चुके हैं, जिनके अंदर कुछ तत्व धातु हैं, कुछ तत्व अधातु हैं और कुछ तत्व उपधातु हैं। धातु वो होते हैं जिनके अंदर धात्विक गुण पाए जाते हैं।
धातु वो होते हैं जिनके अंदर धात्विक गुण पाए जाते हैं, अधातु वो होते हैं जिनमें धात्विक गुण नहीं पाए जाते हैं, और उपधातु वो होते हैं जिनमें दोनों गुण पाए जाते हैं। जिनमें धातुओं के गुण पाए जाते हैं और अधातुओं के गुण पाए जाते हैं, दोनों गुण पाए जाते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं, सब मेटलॉइड कहते हैं। मेटल, नॉन मेटल, सब मेटल। अब ये जो कमरा था, ये जो रूम है, इसके अंदर टेबल रखी हुई है, कुर्सी रखी हुई है, कुल्हाड़ी रखी हुई है, थाली रखी हुई है, बाल्टी रखी हुई है, कोयले रखे हुए हैं और पानी रखा हुआ है। अब टेबल की बात की जाए, अब टेबल दो प्रकार से हो सकती है, तीन प्रकार से और भी। लकड़ी की टेबल बन सकती है, प्लास्टिक की टेबल बन सकती है, और देखा जाए तो लोहे की टेबल भी बन सकती है। तो अगर लोहे की हुई तो क्या हुआ, धातु, और लोहे की नहीं हुई तो क्या हुआ, अधातु। कुर्सी सेम वैसे ही, ये भी तीन वस्तुओं की मिलकर बनी होती है, या तो प्लास्टिक की हो सकती है, या फिर लोहे की या किसी भी पदार्थ की बनी हो सकती है जो धातु हो, और या फिर लकड़ी की हो सकती है। तो ये भी धातु की बनी है, हमने देखा है कि लोहे की बनी हुई है तो धातु की बनी हो गई है। बाल्टी धातु की हो गई है, थाली धातु की हो गई है, एल्युमिनियम या पीतल, कांसा, जो भी है आपका, कुल्हाड़ी, ये भी धातु की हो गई है। बट कोयला और पानी को देखा जाए तो ये सब अधातु है, इसमें कोई धात्विक गुण नहीं है, तो ये क्या हो गई, अधातु हो गई। तो इस तरह से हमको पहचान करनी है, क्या करनी है, पहचान करनी है कि धातु कौन सी वस्तु है और अधातु कौन सी वस्तु है। यहां तक आपको समझ में आया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो, आप 8th क्लास में हो, आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा मैं, धीरे धीरे बिल्कुल तरीके से, जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। 8th क्लास भी बोर्ड क्लास होती है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, और इम्पोर्टेंट ही सिलेबस है, NCERT कर दिया है इस बार से, तो हम इसको अच्छे से समझेंगे तरीके से। तो यहाँ पर मैं वापस से पदार्थ पे आता हूँ। तो मैं अगर पदार्थ की बात करूँ, पदार्थ बोल सकता हूँ या वस्तु बोल सकता हूँ। अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो यहाँ पर मैं धातु, कुछ पदार्थ धातु हो सकते हैं और कुछ क्या हो सकते हैं, अधातु हो सकते हैं। कुछ तो धातु हो सकते हैं, कुछ अधातु हो सकते हैं। पदार्थ की अवस्था की बात की जाए तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाओं में पदार्थ पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 स्टेट होती हैं इसकी, मतलब 3 अवस्थाएं इसकी होती हैं। मेटल की अगर बात करें और यहाँ पर नॉन मेटल की हम बात करेंगे, तो धातु को अगर डिफाइन करना है, समझाना है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें 2 गुण निहित होते हैं। हमारे आसपास जितनी भी वस्तु हैं, अगर किसी वस्तु को हम देख पा रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई पंखा रखा हुआ है, या पंखा टेबल फैन पंखा हो, या फिर छत वाला जो पंखा रहता है वो हो, तो हम उसको देख सकते हैं कि पंखा किसी धातु का बना हुआ है और वो ऐसे घूम रहा है, उसमें 3 ऐसे कुछ होते हैं, तो मतलब उसको हम समझा सकते हैं कि इस तरह से है। या फिर कोई और भी कोई वस्तु रखी हुई है तो हम उसको पहचान सकते हैं। तो जो जिसको हम देख रहे हैं कि इसका आकार कैसा है, उसकी आकृति कैसी है, या फिर वो कैसे बना हुआ है, उसका रंग क्या है, उसका रूप क्या है, तो अगर हम जो हमें दिख रहा है वो सब उसके वो मतलब कह सकते हैं उसके भौतिक गुणधर्म होते हैं। कौन से गुणधर्म होते हैं, भौतिक गुणधर्म। और जो चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती वो रासायनिक गुणधर्म होते हैं। तो हम धातु को अगर समझना है तो 2 गुणधर्मों से समझेंगे। एक इसका गुणधर्म होगा भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरा रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टी। ये हो गया यहाँ पर भौतिक गुणधर्म और ये हो गया रासायनिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म मतलब जो भौतिक अवस्था होती है वो तो ऐसी होती है जो हमें दिख जाती है कि उसकी आकृति क्या है, उसका आकार क्या है, उसका गलनांक क्या है, उसका घनत्व क्या है, उसमें ध्वनिता का गुण है या नहीं है, वो कठोर है या नहीं है, उसमें चमक रही है नहीं चमक रही कोई वस्तु। तो ये सब गुण जो हमें दिख रहे हैं वो सारे के सारे भौतिक गुणधर्म होते हैं, और जो हमें नहीं दिख रहे हैं वो रासायनिक गुणधर्म होते हैं। जैसे दूध का दही में बदलना, ये रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं दे रही है ये प्रक्रिया कब हुई, कि दूध से दही में कब परिवर्तन हुआ ये हमें नहीं पता। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें रासायनिक गुणधर्म होते हैं। कोयले का जलना, तो कोयले के जलने के बाद जो गैस निकलती है वो भी रासायनिक प्रक्रिया हो गई है, दहन जिसको बोलते हैं, ऑक्सीजन का दहन होना। तो ये सब जो प्रक्रियाएं हैं ये रासायनिक प्रक्रियाएं होंगी, रासायनिक गुणधर्म होंगे। अधातु वो होते हैं जिनमें धात्विक गुण नहीं पाए जाते। जिनमें धात्विक गुण नहीं होते वो सारे अधातु होते हैं। जितनी भी गैस होती है, या हम कह सकते हैं सल्फर जो तत्व है वो अधातु होता है, सल्फर, फास्फोरस, या हम कह सकते हैं आपका सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया,
या आपका कार्बन हो गया, कार्बन भी अधातु होता है, और ऑक्सीजन, जितनी भी गैसें होती है सब अधातु में होती है, क्योंकि इनमें न तो कोई भार होता है, न कोई आकृति होती है, न कोई आकार होता है इनका, इस वजह से सब क्या होती हैं, अधातु। तो ये तो अधातु के क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए, उदाहरण हो गए। ये तो अधातु के उदाहरण है। और धातु की बात की जाए तो हम दो प्रकार से इसको समझेंगे। पहला इसकी जो भौतिक गुणधर्म है और दूसरा रासायनिक गुणधर्म है। भौतिक गुणधर्म की मैं बताया कि जो गुण, जिस वस्तु को हम देख पा रहे हैं उसको समझ पा रहे हैं, तो वो भौतिक गुणधर्म होंगे। जैसे हम बात करें यहाँ पर अभी कि कोई वस्तु कठोरता, उसकी कठोरता के बारे में बात करेंगे, कठोरता, या हम बात करेंगे चमकता या ध्वनिता, कठोरता, चमकता, ध्वनिता, आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय, ये भी एक भौतिक गुणधर्म होता है। एक होता है आपका तन्यता, क्या होता है, तन्यता, तन्यता, तो ये सब गुणधर्म होंगे। और एक होगा आपका जिसे चालकता वाला गुण होगा, जो भी यही होता है, चालकता। भाई जिसके अंदर धारा का प्रवाह होता है वो चालक, जिसके अंदर नहीं होता वो कुचालक, और जिसके अंदर आधा होता है आधा नहीं होता वो कुचालक, मतलब कि अर्धचालक बोल सकते हैं उसको। तो ये भौतिक गुणधर्म हो गए, कठोरता, चमकता, ध्वनिता, आघात वर्धनीय, तन्यता और चालकता। ये सारे के सारे गुण हैं, और अन्य गुण भी हो सकते हैं कुछ, रंग, रूप, आकार, आकृति, जो भी है, ये सब भौतिक गुणधर्म है। अब मान लीजिए हमने कोई वस्तु ली यहाँ पर, जैसे मैंने लोहा ले लिया, आयरन, आयरन ले लिया यहाँ पर, तो आयरन क्या होगा, आयरन से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनमें सब में भार होता है, उनका आकार होता है, उनकी आकृति होती है, भाई किस आकृति में वो डल रहे हैं। तो ये सब कौन से गुणधर्म है, भौतिक गुणधर्म है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक गुणधर्म है। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या बताया मैंने अभी तक? मैंने बताया है कि जो आयरन है, लोहा है, ये जो इसकी जो बनी हुई वस्तुएं रहती हैं उनमें भार होगा, उनका आकार होगा, उनकी आकृति होगी। आप सोचो लोहे से बनी हुई आकृति कौन कौन सी होती है, आयरन लोहा है, उससे बनी हुई आकृति की वस्तुएं कौन कौन सी हो सकती हैं। तो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, कुर्सी हो सकती है, टेबल हो सकती है, कुल्हाड़ी हो सकती है, और भी कोई पात्र हो सकता है जो किसका बना हो, लोहे का बना हो। तो ये सब जो है इनके भौतिक गुणधर्म हो गए। कैसे गुणधर्म हो गए, भौतिक गुणधर्म होंगे। अब लोहे पे जंग लगना, लोहे का क्षरण होना मतलब जंग लगना, ये कौन सी प्रक्रिया है, ये रासायनिक गुणधर्म है। कौन सा गुणधर्म है, रासायनिक। क्योंकि लोहे पर जंग लग रहा है, ये हमें दिख थोड़ा रहा है, हम देख थोड़ा रहे, पता नहीं कब लग गया, ये कब ये प्रक्रिया हो रही है, बहुत धीमी गति से प्रक्रिया होती है। और वो किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में। तो ये सब रासायनिक गुणधर्म होते हैं। अभी हम बात करेंगे धातु के भौतिक गुणधर्म और अधातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में। यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, आप फटाफट से नोट्स बना लीजिए, एक नोटबुक लीजिए और एक एक पॉइंट को लिखिए। साइंस में नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं समझने के लिए। आई होप आपने ले लिया यहाँ पर। तो हम आगे चलते हैं, जहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। मैंने आपको बताया कि जो पदार्थ है, जो वस्तु है, जो हमारे आसपास है, उनमें हम विभेद करेंगे। तो कुछ धातु होती हैं, कुछ अधातु होती हैं, वो अपनी आकृति या आकार के अनुसार उनको हम बांटते हैं। तो हमने दो प्रॉपर्टी ली, एक तो भौतिक और एक रासायनिक, इनके आधार पर हम इनको डिफरेंस कर रहे हैं। अब जो इनके गुणधर्म थे, धातु और अधातु के जो गुणधर्म थे, धातु तथा अधातु के गुणधर्म, अधातु के गुणधर्म, गुणधर्म ये हम पढ़ेंगे। इसमें पहला जो पॉइंट है वो है आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय, आघात मतलब होता है चोट पहुंचाना। क्या पहुंचाना, चोट पहुंचाना। कोई भी वस्तु हो, अगर उसको पीट कर, मतलब उसको जैसे कोई हथौड़े से या किसी से पीट कर उसकी बिल्कुल पतली चादर जैसी संरचना बना दी जाए, तो वो क्या होगा, आघात वर्धनीय का गुण होगा। तो ये सिर्फ धातुओं में होता है, ये गुण सिर्फ धातुओं में पाया जाता है। अगर किसी वस्तु को पीट कर उसको बिल्कुल पतला कर दिया जाए, बिल्कुल एक तरह से चद्दरनुमा संरचना बना दी जाए, तो वो आघात वर्धनीयता का उसमें गुण पाया जाता है। नेक्स्ट, सेकंड अगर हम बात करें तो हम देखेंगे तन्यता। तन्यता, तन्यता का मतलब क्या होता है, किसी धातु से बनी वस्तु जिसको अगर खींच के उसको बड़ा कर दिया जाए, जैसे जंजीर या फिर चैन हो सकती है। तो जो ऐसी धातु जो एक लंबी संरचना में हो जाए, चैन, जंजीर,
ऐसी कोई संरचना जिसको खींच के बड़ा किया जा सकता है। जितने भी वायर होते हैं तार, उनको हम खींच कर बड़ा कर सकते हैं या लंबी संरचना में उसको बना सकते हैं, वो तन्यता का गुण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आघातवर्धनीय मतलब होता है पीटना, पीट कर चद्रनुमा संरचना बना देना किसी धातु की, वो आघातवर्धनीयता का गुण होता है जो सिर्फ धातुओं में पाया जाता है। तन्यता मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु या किसी धातु की बनी हुई कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको हम खींच के अगर बड़ा करें, उसको लंबा करें, तो वो क्या होगा, वो तन्यता का गुण उसमें होगा। जैसे कोई जंजीर हो सकती है या कोई बेल हो सकती है या चैन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, चमकता। कुछ धातु ऐसी होती हैं जो बहुत चमकीली होती हैं, सोना, चांदी, मतलब हम इनको हम बोल सकते हैं औरम या सिल्वर। तो इनसे बनी हुई एल्युमिनियम, कॉपर, इनसे बनी हुई धातु क्या होती है, चमकीली होती है, इनमें चमकता का गुण पाया जाता है। तो ये भी क्या हो गई, धातु हो गई। नेक्स्ट हम बात करें कठोरता। तो जितनी भी धातु होगी उन सब क्या होगी, कठोर होंगी। जितने भी आप एल्युमिनियम, कॉपर, या आप देखो सिलिकॉन, या फिर आप देखेंगे जैसे कि आयरन हो गया आपका, या फिर और भी काफ़ी सारी धातु होती हैं जो जिनमें क्या होगा, एल्युमिनियम हो गया, इनमें क्या होगा, वजन होगा, भार होगा, तो कठोरता का गुण पाया जाएगा उनमें। पांचवा जो पॉइंट है वो है ध्वनिता। ध्वनिता, धातुओं में ध्वनिता का गुण पाया जाता है। मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि जो मंदिर की जो घंटी होती है उसको बजाने से आवाज़ उत्पन्न होती है। तो अगर धातु से बनी हुई कोई दो वस्तु को आपस में टकराती हैं तो क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि। तो इसमें ध्वनिता का भी गुण भी पाया जाता है। छठा जो पॉइंट है वो है यहाँ पर चालकता। तो अगर किसी भी धातु की बनी वस्तु में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें चालकता होगी। और अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो कुचालक होगा। जैसे प्लास्टिक में करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन अगर कोई आयरन की बनी हुई वस्तु हो, लोहे की बनी हुई वस्तु हो, तो उसमें क्या होगा, करंट का फ्लो होगा, धारा का प्रवाह होगा, तो वो सुचालक हो गया। और जिसमें नहीं हो गया वो कुचालक होगा। तो चालकता का गुण पाया जाता है। सातवें पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो गया आघातवर्धनीय, तन्यता, चालकता, कठोरता, ध्वनिता, ये सब हो गया है। चमकता हमने ले लिया। और अन्य में हम ले सकते हैं कि किसी का आकार, आयतन या आकृति उसकी कैसी हो सकती है। धातु से बनी हुई वस्तु होती है, उनका सबका आकार होता है, आकृति होता है, और निश्चित आकार और आयतन होता है सबका। बट जो अधातु होती है उनका न तो कोई आकार होता है, न कोई आकृति होती है, न कोई आयतन होता है, कुछ भी नहीं होता। जितने भी द्रव होते हैं, जितने भी लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ पाई जाती है सब अधातु होती है। जितनी भी गैस होती है वो सब क्या होती है, अधातु होती है। अब कुछ अपवाद है जिनको मैं यहाँ पर देखूंगा, बताऊंगा आप लोगों को। अपवाद क्या है, कुछ एक्सेप्शन है, और वो क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ सल्फर की बात करूँ, या यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे सोडियम, पोटेशियम या सल्फर ले लीजिए, सल्फर, पोटेशियम, ये सब, या हम ले सकते हैं फास्फोरस। इन सब को, ये जितने भी ये अधातु हैं, सल्फर, फास्फोरस, इन सब में गुण पाया जाता है। और ये गुण होता है कि इनको आसानी से काटा जा सकता है, इनको आसानी से काटा जा सकता है। मरकरी की बात की जाए तो मरकरी कमरे के ताप पर शून्य हो जाता है। एक कमरे का तापमान होता है उस पर 0 डिग्री का हो जाता है मरकरी, ये इसकी विशेषता है। तो कुछ एक्सेप्शन होते हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। तो ये बात हो गई है आघातवर्धनीय। मैंने बता दिया कि किसी वस्तु को अगर हम पीट के उसको बिल्कुल चादरनुमा संरचना बना दें, बहुत पतली संरचना बना दें, तो वो क्या हो जाएंगे, आघातवर्धनीय। तन्यता मैंने बता दी, किसी वस्तु को अगर हम खींच के बड़ा करें तो तन्यता गुण होता है। चमकता, कठोरता, ध्वनिता, चालकता और अन्य, ये सब हो चुका है। अधातु, तो अधातु ऐसी होती है, जैसे हमने बताया सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, या फिर और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल होते हैं अधातु के जिनमें धात्विक गुण नहीं पाए जाते, वो सारे के सारे क्या होते हैं, अधातु होते हैं। तो ये जो चैप्टर है आपका, ये धातु और अधातुओं पे है। भौतिक गुणधर्म मैंने बता दिए हैं दोनों के। रासायनिक गुणधर्म